हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 18। कौन सी? आज हमारी है क्लास 18 अध्याय 6। क्लास 18 अध्याय 6। अब ये अध्याय 6 समाप्त होने की ओर है। तो ये अध्याय, अब अगला अध्याय स्टार्ट होगा 7, वो होगा कल से। तो देख लेते हैं धारा कौन सी। धारा स्टार्ट करते हैं अध्याय 6 का। ये कौन सा देख रहे थे? ये देख रहे थे हम लोग उपहति वाला। तो इसमें धारा 125 क्या बोलती है? धारा 125 क्या बोलती है? कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक सुरक्षा संकटापन्न हो या संकट उत्पन्न करे। क्या करे? संकट उत्पन्न करे। कोई ऐसा कार्य है जो दूसरों का जीवन या खुद की व्यक्तिगत सुरक्षा में संकट उत्पन्न करे। तो उसमें क्या होगा? उसमें कितनी 3 माह की, कितनी 3 माह की सजा, 3 माह की सजा होगी। और कितना 2500 रुपये का जुर्माना। कितना जुर्माना? या क्या होगा? दोनों इसमें क्या होगा? दोनों। अब देखते हैं, इसमें आगे चलते हैं। इसका सदोष अवरोध और सदोष परिरोध, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के बारे विषय में इसमें है। तो ये सदोष और अवरोध और सदोष परिरोध, इनकी पहले परिभाषा देखेंगे, फिर इनके बारे में भी दिया है तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ते हैं धारा 126 में क्या? सदोष अवरोध। सदोष अवरोध क्या है? सदोष अवरोध के बारे में, सदोष अवरोध की परिभाषा। सदोष अवरोध का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है रास्ता, मतलब ये व्यक्ति यहाँ रास्ता पे जा रहा है। अब मान लीजिए बी व्यक्ति आया और बी ने इसे जाने से रोका। ये क्या है? रास्ता है। और बी ने क्या किया? ए को जाने से रोका। इससे बोला यदि तू यहाँ से निकला तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। क्या करेगा? बी ए को क्या करेगा? धमकी देगा कि जान से मार देगा। तो ये क्या किया? ये क्या? इसे बोलते हैं सदोष अवरोध। क्या बोलते हैं? सदोष अवरोध। किसने? बी ने क्या किया? ए का सदोष अवरोध किया। बी जा रहा था। इसमें इसका कोई निजी मामला नहीं है। इसमें इसका कोई बी का कोई निजी मामला नहीं है। ये क्या है? ये सार्वजनिक रास्ता है और यहाँ पे आना जाना कोई वर्जित नहीं है। इसलिए ए वहाँ पे जा रहा था और बी ने रोका। तो ये क्या किया? सदोष अवरोध किया। तो ये क्या होता है? सदोष अवरोध होता है। इसकी सज़ा देख लेते हैं। इसकी सज़ा क्या है? इसकी सज़ा है कितनी? 1 माह। 1 माह। और क्या है? इसकी सज़ा 1 माह है। और इसका जुर्माना कितना है? इसका जुर्माना कितना है? 5000। कितना? 5000। कितना इसका? 5000। या क्या होगा? दोनों। इसमें क्या? दोनों देने पड़ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो उसको क्या करना पड़ सकता है? 1 माह की कारावास या जुर्माना, कितना? 5000 का जुर्माना देना पड़ सकता है। देखते हैं धारा 127। धारा 127 में किसकी परिभाषा? सदोष परिरोध। सदोष परिरोध क्या है? सदोष परिरोध कोई मतलब ये क्या है? एक निश्चित सीमा में होता है। ये क्या होता है? एक निश्चित सीमा के अंदर, एक निश्चित सीमा के अंदर होता है। क्या किसमें होता है? एक निश्चित सीमा के अंदर। मान लीजिए ए कोई व्यक्ति है और एक कोई बी व्यक्ति है। तो ए ने क्या किया? ए ने बी को बी को पकड़ा और कहाँ? एक घर में 4 दीवार के अंदर ए ने किसको? बी को बंद कर दिया और बाहर से क्या कर दिया? ताला लगा दिया। क्या कर दिया? ताला लगा दिया। ताला मार के निकल गया। तो ए ने क्या अपराध किया? सदोष परिरोध। सदोष परिरोध क्या? एक निश्चित सीमा, ये क्या? मकान एक निश्चित सीमा, इसके अंदर उसको बंद कर दिया। तो ये क्या होगा? जुर्माना। और इसमें कंडीशन है
इसमें सज़ा की, यदि व्यक्ति, इसमें सज़ा क्या होगी, इसमें इसकी सज़ा होती है कंडीशन के ऊपर होती है, तो इसमें सज़ा है कितनी, 1 वर्ष तक की, कितनी, 1 वर्ष तक की, 1 वर्ष तक की सज़ा प्लस कितना, 5,000 का जुर्माना, या क्या दोनों, या क्या दोनों हो सकते हैं। ये कंडीशन है। कंडीशन 2 में क्या, यदि क्या है, यदि व्यक्ति कितने 3 दिन या 3 दिन से कितने अधिक, 3 दिन से अधिक करता है तो उसके लिए क्या सज़ा होगी, उसके लिए सज़ा होगी कितनी, सज़ा की अवधि हो जाएगी उसकी कितनी, 3 वर्ष, 3 दिन से अधिक तो 3 वर्ष, और उसका जो दंड कितना हो जाएगा, उसका दंड हो जाएगा 10,000, 10,000। यदि व्यक्ति, कंडीशन 3 में, यदि व्यक्ति कितने दिन तक, 10 दिन, कितने 10 दिन या उससे अधिक किसी को बंदी बनाकर रखता है घर के अंदर, यदि कोई व्यक्ति 10 दिन या 10 से अधिक तो उसकी सज़ा क्या हो जाएगी, 5 वर्ष का कारावास प्लस क्या हो जाएगा, 10,000 का जुर्माना देना होगा। क्या होगा, 5 वर्ष की कारावास और 10,000 का जुर्माना देना होगा। अब देखते हैं आपराधिक बल और हमला के विषय में, आपराधिक बल और हमला के विषय में देख लेते हैं। धाराएं जो हैं, आपराधिक बल क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, बल की परिभाषा क्या है, तो बल की परिभाषा को देखते हैं, बल किस प्रकार से है, क्या क्या है। धारा 128, धारा 128, धारा 128 में क्या है, बल को परिभाषित किया गया है, किसको, धारा 128 में किसको, बल को परिभाषित किया गया है। बल क्या है, बल कोई व्यक्ति डराना, धमकाना अपने शारीरिक प्रयोग से या किसी से ऐसी बातों से या कुछ ऐसी चीज़ों से, उसे क्या कहते हैं, बल ही कहते हैं। जो अपनी शारीरिक शक्ति, हष्ट पुष्ट व्यक्ति को, पतले दुबले पतले व्यक्ति को दबा के मारने पीटने की धमकी दे, तो वो क्या होता है, बल ही होता है। तो ये किस किस प्रकार से कर सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति शारीरिक, अपने शरीर के क्या, शारीरिक शक्ति के आधार पर, शक्ति के आधार पर बल का प्रयोग कर सकता है। किसी पदार्थ, नशीले पदार्थ, क्या किसी पदार्थ के द्वारा करवा सकता है, या किसके द्वारा, जीव जंतु के द्वारा किसी पर बल प्रयोग कर सकता है, बल प्रयोग कर सकता है। मान लीजिए कुत्ता को किसी के पीछे दौड़ा दिया, तो ये क्या हो गया, बल प्रयोग, उसने क्या किया, बल का प्रयोग किया। या किसी को बंदूक से डरा दिया, तो वो क्या किया, उसने बल का प्रयोग किया। तो इसे क्या कहेंगे, बल का प्रयोग। इसलिए ये परिभाषित किसमें, धारा 128 में। अब देखते हैं धारा 129 में। धारा 129 में क्या, आपराधिक बल। धारा 129 में क्या है, आपराधिक बल। धारा 129 में आपराधिक बल। आपराधिक बल का मतलब क्या है, आपराधिक बल का मतलब है किसी की व्यक्ति की सहमति के बिना, क्या, सहमति के बिना, इसमें क्या होगी, इसमें जिस व्यक्ति की सहमति नहीं होगी और उस व्यक्ति को पर बल प्रयोग करना। मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है, ये क्या रास्ते पे जा रहे हैं, इन्हें बी को धक्का दे दिया और ये बी क्या हुआ, गिर गया, जमीन पे गिर गया। तो इसने क्या किया, शारीरिक, किसका, शारीरिक बल का प्रयोग किया, जो क्या है, आपराधिक बल है। अब मान लीजिए दूसरा समझ लीजिए, मान लीजिए ए बी, ये बी क्या है, ये बी एक नाव में बैठा, यहाँ ये नदी है, ये किनारे पर नाव पे बैठा है, ठीक है, और ये यहाँ पे खूंटी से इसको नाव को बांधे हुए है। ये व्यक्ति ये जाता है, इस नाव को खोल देता है और कहाँ, धारा की दिशा में नाव को बहा देता है। अब बी क्या, बी तो बह गया पानी में, बी तो नाव में बैठ के बह गया। इन्हें क्या किया, ये अपराध किया, कौन सा, आपराधिक बल इसने प्रयोग किया। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, इसका आपराधिक बल प्रयोग हुआ। इसमें क्या हुआ, इसका आपराधिक बल का प्रयोग हुआ। तो इसमें आपराधिक बल की परिभाषा बताई गई है। क्या बताई गई, इसमें आपराधिक बल की परिभाषा बताई गई है।
या आपराधिक बल कौन कौन से होते हैं इस प्रकार, किसी को डराना हो या किसी को क्षति पहुंचाना हो या कुछ भी करना हो तो ये किस में होते हैं, ये सब आपराधिक बल में होते हैं। या कोई स्नान कर रहा हो जैसे मान लीजिए और उसे टब में डुबा दिया जाए, टब में डुबा के मार दिया जाए या डुबा दिया जाए, उसे ना मारा जाए, डुबा दिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो ये किसमें आपराधिक बल है, उसे क्या बोलते हैं, आपराधिक बल। अब देखते हैं इसके बाद धारा 130 धारा 130 में क्या, हमला। धारा 130 में क्या है, हमला। हमला के बारे में धारा किसमें 130 में बताया गया, धारा 130 में हमला। हमला का मतलब ऐसा है कि मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति हैं। अब मान लीजिए ए ने बैठा है और बी भी बैठा है, तो जी बी में बैठा है तो ए खड़ा हुआ और इसने इस प्रकार से अपना हाथ या मुक्का इस प्रकार से बी की ओर किया, बी को लगा कि ये मुझे क्या कर देगा, मार ही देगा, तो इसने क्या किया, हमला करने का प्रयास किया। तो इसको क्या कहते हैं, ऐसी कोई तैयारी या ऐसे कोई आशय से जिससे सामने वाले को अंग विच्छेद या कुछ ऐसा हमला की आशंका हो, क्या हो, अंग विच्छेद या हमला की आशंका हो, तो वो क्या होता, हमला। इसे क्या बोलते हैं, हमला। दूसरे व्यक्ति द्वारा किया गया कोई ऐसी तैयारी जिससे सामने वाले को लगे, जिससे क्या हो, सामने वाले को लगे। जैसे मान लीजिए ए चला जा रहा है, बी बैठा हुआ यहीं पे, क्या, एक सी नाम का एक कुत्ता है, ए जा रहा है, बी ने क्या मुंह से कुत्ते को बोलकर इसके ए के पीछे लगा दिया। अब ए के पीछे लगा दिया, अब ए को क्या लगा कि ये कुत्ता काट लेगा, तो इस प्रकार से ये क्या होगा, ये हमला, एक प्रकार का क्या हमला है। या क्या, या कोई व्यक्ति ए है, एक कोई व्यक्ति बी है, अब ए द्वारा बी को क्या कहा जाता है, ए द्वारा बी को कहा जाता है कि मैं तुम्हें पीट दूंगा, या ये क्या बोलता है बी को, मैं तुम्हें पीट दूंगा, और ये क्या करता है, एक छड़ी क्या करता है, छड़ी उठा लेता है, किसके लिए, बी को मारने के लिए। तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, हमला की तैयारी हुई। तो इस प्रकार से हमने आज ये हमला तक देखी है धाराएँ। अब अगले दिन हम देखेंगे अगली धाराएँ अगले दिन। तो प्लीज़ गाइस लाइक